चलिए गाइस, आज हम कुछ क्विज़ 66 के ज्योमेट्री क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा डिस्कस हुआ है कमेंट बॉक्स में कि जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन हुआ करेंगे मैं आपको उनका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया करूँगा। जैसे कि कई बार क्या होता है कि रिटन सॉल्यूशन में कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि कौन सी चीज़ पहले हुई है, कौन सी चीज़ बाद में हुई है। तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा वीडियो सॉल्यूशन बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रखे हैं और ज्योमेट्री क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। बाकी और भी क्वेश्चन ले लेंगे, जैसे कि मुझे टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लेने हैं, तो 2 क्वेश्चन थे टाइम एंड डिस्टेंस के, वो भी लेने हैं, तो उनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये है ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन। और ज्योमेट्री क्वेश्चन पहला ये है, इसमें बोला गया है कि इन द फिगर पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, पी क्यू ओ 60 सेंटीमीटर दे रखा है। ये पी क्यू ओ है और ये वाली चीज़ 60 डिग्री दे रखी है। ठीक है, और एरिया कह रहा है कि पी ओ क्यू, जो ये एंगल दे रखा है, इसका एरिया उसने पूछा है। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब देखो, अब आपको पता होगा कि एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर पे जब चारों साइड मिलती हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अगर ये 60 है तो जो रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है हमें, ये 30 होना चाहिए। ठीक है जी, अब देखो, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ, तो ये अगर 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये इसका √3 होगा बेस, और ये इसका 1 होगा और ये इसका 2 होगा। ठीक है, कहाँ से आया वो भी देख लो। आपको पता है कि tan 30 इक्वल टू 1/√3 होता है। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस इस तरह से बन के आता है। इसी तरह से 60 के लिए अगर आ जाएगा, तो 60 के लिए अगर आ जाएगा तो 60 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 के लिए देखिएगा, इस यहाँ पे अगर 60 मान कर चलता हूँ मैं, ठीक है, तो अगर ये 60 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे √3 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब देखिए, जब यहाँ पे ये 60 है, इस 60 के सामने की जो परपेंडिकुलर साइड √3 होनी है, और ये जो ये एंगल 30 है, इसके सामने की साइड को 1 होना है। बोलो हाँ, बात समझ में आ गई? चलिए आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको देखता हूँ कि पी क्यू आर में डिस्कस करता हूँ, तो पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अगर मैं एरिया ऑफ पी क्यू आर निकालता हूँ, तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और बेस यहाँ पे 12 है और हाइट भी यहाँ पे 12 है, और ये 6 टाइम कटेगा तो 72 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए, साइन रूल भी आपको पता होगा कि साइन ए साइन थीटा अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, इस तरह से होता है। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लूँ कि पी ओ अपॉन ओ आर, तो पी ओ कितना है, साइन 60 अपॉन, तो यहाँ पे क्या है, साइन 30। ठीक है, साइन 60 के सामने की साइड क्या है, √3 और ये 1। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मुझे निकालना किसका है, पी ओ क्यू, जो से मुझसे पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि पी ओ क्यू का बताओ, तो एरिया ऑफ पी ओ क्यू, एरिया ऑफ पी ओ क्यू, आपने पी क्यू आर का निकाला था, पी क्यू आर का निकाला था 72। ठीक है, इंटू निकालना किसका है, पी ओ क्यू का, तो √3 है। ठीक है, टोटल कितने का हो रहा है भाई, टोटल √3 + 1 है, तो अपॉन √3 + 1। यहाँ पे इसका रेशनलाइज कर दोगे, और रेशनलाइज करके नीचे आपको पता है कि √3 + 1 और √3 - 1 होगा, और ये गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि a² - b² बन रहा है, और इस 2 से ये कटेगा 36 टाइम, और 36 टाइम बचेगा, तो बच के रहा आपको 36 ये है, और √3 - 3, सॉरी 3 - 3, 3 ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा
कि 3√3, ठीक है। यहाँ से ये बन के आ गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे चीज़ों को समझाएंगे अच्छे से। कोई चीज़ समझ में ना आए फिर भी कमेंट बॉक्स में कर देना, लेकिन इसके बाद समझाने के बाद मुझे लगता है कि चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये मुझे समझ में आ गया होगा सबको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन तो आसान से ही लग रहा होगा आपको। कह रहा है द सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल विद इंटीग्रल साइड दैट कैन बी मेड हैविंग ए पैरामीटर 29 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे 29 एक ऑड नंबर है। अगर मैं पैरामीटर पूछूँ तो पैरामीटर भाई 29 एक ऑड नंबर है। 29 एक ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल फॉर्मूला होता है एक p+3 का स्क्वायर अपॉन 48, p+3 का स्क्वायर अपॉन 48, ठीक है। यहाँ से कर दोगे 32 बाई 29, p29 + 3 मतलब 32 का स्क्वायर अपॉन 48। आपको पता है 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 अपॉन 48 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। देखो, स्क्वायर निकालना अगर बात चले तो आप 50 को बेस मानिए। 50 से 32 कितना कम है, 18 कम है, और 18 324 होता है स्क्वायर, तो 24 लिख दीजिए। कैरी कितना बचा हुआ है, 3। अब इस 25 जो 18 था उसको 25 से माइनस कर दीजिए तो 7 बचेगा, और 7 और 3 1024। इसी तरह से हो गया 1024। इसी तरह से अगर आपको निकालना है किसका, 48 का निकालना है, तो 48 का निकालने के लिए क्या करना है आपने, 48 का निकालने के लिए देखिए क्या करिए, 50 से कितना 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 04 होता है, ठीक है। और 25 - 2 कर दीजिए, क्या हो गया 2304। सॉरी, 48 का स्क्वायर करना ही नहीं ना, 48 का स्क्वायर करना ही नहीं तो डिवाइड हो जाना बस ऐसे ही, क्योंकि स्क्वायर तो ऊपर वाले का है, नीचे वाले का तो नहीं है ना। फिर भी आपको अगर कभी निकालना पड़े तो सीख लो उसके लिए कि 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 04 हो गया। 2 डिजिट में हमेशा लास्ट का लिखना है, 04 हो गया, और 25 से अब घटा दीजिए, ठीक है। अब आपके यहाँ पे जो अप्रॉक्स वैल्यू 48 को डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्स वैल्यू निकल के आएगी 21, ठीक है। अब बस सम पूछा है कि है सम ऑफ द पेरीमीटर, सम ऑफ द पेरीमीटर निकाल दोगे, सम ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा बाई 21 × 29, तो 609, और 609 हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन भी आपको आसान सा क्वेश्चन था, समझ में सबको आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं बाद में करवा दूंगा, अभी ज्योमेट्री क्वेश्चन कवर करता हूँ, मुझे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी आपको कवर करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आज के इस क्विज में जो ज्योमेट्री क्वेश्चन थे वो सारे अच्छे लेवल क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो भी है 36 और 37 नंबर है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में दोनों में होता है। अब बात करते हैं ABC का आइसो ट्रायंगल है, आइसो स्केल ट्रायंगल है। इसमें बोला गया है उसने AB और AC 40 सेंटीमीटर। देखो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, बात ध्यान से समझना, एक स्टेप बाय स्टेप समझना, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, AB और AC। AB कितना है, AB 40 है, AC कितना है, AB 40 है, ठीक है। और BC दिया हुआ कितना, 48। बात समझते चलना, ठीक है। ये उसने चीज़ दी हुई है। अब उसने क्या बोला है कि देयर इज ए रेक्टेंगुलर PQRS, देयर इज ए रेक्टेंगुलर PQRS, ठीक है। इनसाइड द ट्रायंगल हुज बेस PQ, ठीक है। बेस क्या है, PQ, ABC पे बेस PQ है, ठीक है। लाइन किस पे,
बी सी पे सच दैट पी क्यू। अब देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये यहाँ से काटा और यहाँ पे मान लो ये बनाया मैंने, ठीक है। ये मैंने पी क्यू बोला है क्योंकि उसने बोला है पी क्यू बेस बी सी बेस पे पी क्यू बन रहा जाके वहाँ पे, ठीक है। अब देखो और ये क्यू आर पी क्यू और ये आर है, ठीक है। अब इसने ये दिया है 2x, ये क्या दिया है 2x दिया और ये वाली साइड इसने y दी हुई है, ठीक है। ये साइड इसने क्या दी हुई है y दी हुई है, ठीक है। अब पूछा क्या है xy3 और yy4 पूछा है। अब एक सिंपल सी चीज़ समझना, अगर मैं आपको समझाऊँ कि यहाँ से ए से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन डालता हूँ, ठीक है, एक मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन डाल देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे डाल दिया। अब तो ये आधा होगा और वो भी आधा होगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये 20 40 है तो ये 24 और ये भी 24। इसी तरह से अगर जो ये पूरा की पूरा यहाँ से p और q 2x है तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ऊपर वाला भी x, ये x y दे ही हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, ये 24 है, इधर 40 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको सिंपल सी चीज़ है कि एक ट्रिपलेट पता होगा, ठीक है, एक ट्रिपलेट पता होगा क्या कि 32 40 और 48 का ट्रिपलेट पता होगा, ठीक है। नहीं भी अगर याद है तो आप निकाल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। तो ये 40 है, इधर वाला ये 40 दे रखा है, नीचे वाला 24 दे रखा है, ठीक है। ये टोटल की बात कर रहा है, ये 40 है, 24 वाला सॉरी 30 40 24 और 32। यहाँ पे हमें यही पता है ना, 24 पता है 50 पता है, तो बेसिकली यहाँ पे 40 ना आके 24 आ जाएगा, ठीक है, 24। तो अब यहाँ से मुझे निकल के आ गई साइड मेरी क्या, ए डी निकल के आ गया मेरा क्या 32, ए डी निकल के क्या आ गया 32 निकल के आ गया। अब देखो ए डी मेरे पास 32 आ चुका है, ए सी मेरे पास 40 है, बी सी और ये जो डी पॉइंट मैंने माना है डी और सी मेरे पास 24 दे रखा है। बात समझ से चलना। आप देखिए आगे का प्रोसेस बहुत शानदार है, क्या कि अब हम यहाँ पे एक वो बन गया होगा, सिमिलरिटी बन रही होगी। सिमिलरिटी का ट्रायंगल मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, ठीक है। देखो एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, यहाँ से ये ए है, ये टी है और ये आर है, ठीक है। ये एक्स दे रखी है, जब पूरा ए डी 32 है तो ये 32 माइनस वाई होना चाहिए, भाई 32 माइनस वाई हो गया, ठीक है। इसका आपको अभी पता नहीं है तो इसको हम अभी एक्स बोल दे रहे हैं, ठीक है। ये एक्स हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल ए डी सी, दूसरा ट्रायंगल लीजिए ए डी सी, ए डी सी, डी सी में 24 है, ये 40, इसी 40 है, ठीक है। सॉल्यूशन में देखना थोड़ा सा गड़बड़ लग गया है और ये 32 निकाला है आपने ए डी को पूरा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई हो गई है, ठीक है। अब चीज़ों में ऊपर वाली चीज़ों को थोड़ा सा हटा रहा हूँ क्योंकि सिमिलरिटी लगानी है। अब देखो सिमिलरिटी लगानी है। अब देखो सिमिलरिटी का रूल क्या होता है, सिमिलरिटी का रूल होता है कि ए टी, जो ये वाला टी है, ये वाली साइड ए टी, अगर मैं छोटी साइड ले रहा हूँ क्या ए टी है कितना मेरा 32 माइनस वाई, ठीक है, अपॉन टोटल ले रहा हूँ ए डी अपॉन ए डी मतलब 32 इक्वल टू, तो बड़े साइड में जो ये हमने ए डी सी बनाया है छोटी साइड लिया। अब ए डी सी में अगर मैं देखूँ तो ए डी सी में क्या हो जाएगा मेरा एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 24। बात समझ नहीं आई भाई, छोटी साइड कितनी है 32 माइनस वाई। अगर मैं इसको देखूँ क्या कि इसके अपोजिट में साइड कौन सी है ए डी, भाई ए टी के जस्ट बड़ी वाली साइड कौन सी ए टी, तो 80 भाई ये अपॉन 32 और ये अपॉन ये, ठीक है, एक्स अपॉन 32। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है।
ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा लिख देता हूँ। और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर दोगे तुम, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करोगे इसको तो आएगा क्या, एक इक्वेशन निकल के बन के आ जाएगी क्या, 4x + 3y = 96। और जो आपसे पूछा गया है क्या, xy3 + y4 = 8। तो इस तरह से आपका आंसर निकल के आ गया 8। ठीक है, सिमिलरिटी का था, आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको कंसेप्ट थोड़ा समझना है चीज़ों को। सिमिलरिटी है, ज्योमेट्री क्वेश्चन जब लेक्चर पढ़ाऊँगा तो मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, ये सब मैं हटा रहा हूँ। अगर सिमिलरिटी आपको नहीं समझ में आई होगी तो एक बार मैं थोड़ा सा रफली रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, इसको बोलता हूँ ABC और इसको बोलता हूँ PQR। ठीक है, ये एंगल थीटा है, इधर मैं इसको थीटा लेता हूँ, इसको अल्फ़ा लेता हूँ और इधर ये इसको अल्फ़ा लेता हूँ और तीसरा सिंगल। तो एक प्रॉपर्टी है सिमिलरिटी की, एंगल बाई एंगल। ठीक है, दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल आपस में अपने आप ही सेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं ABC ट्रायंगल में थीटा के सामने की साइड BC लेता हूँ तो PQR में थीटा के सामने वाली साइड लूँगा। साइड कौन सी है, थीटा ये है, और साइड कौन सी है, PQ। अब देखो ट्रायंगल वही लेना है अपने जो पहले लिया था। अब अल्फ़ा के सामने की साइड ले लेता हूँ मैं AC। ABC में अल्फ़ा के सामने की साइड AC है तो PQRS में अल्फ़ा की साइड QR है। ठीक है, इस तरह से सिमिलरिटी बनती है। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये सिमिलरिटी का रूल होता है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन कितने मिनट के हो गए, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट लेते हैं चीज़ों को, बहुत टाइम लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, आसान कौन सा क्वेश्चन है, कह रहा है ABC में PR और BC पैरेलल हैं, SR और BP AB आपस में क्या है, पैरेलल है। अब देखो गाइस, इसका एरिया दिया हुआ है 16, इसका एरिया दिया हुआ 9, इसका एरिया दिया हुआ आपको क्या, 4। ठीक है, अब सिमिलरिटी में आपने एक बार भी पढ़ी होगी, साइड का स्क्वायर इक्वल टू एरिया, और एरिया इक्वल टू लिखना हो तो रूट में एरिया आ जाता है। ठीक है, साइड अगर निकालनी है तो एरिया का रूट ले लो तो साइड निकल के आ जाती है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए कि ABC मैं मान लेता हूँ पूरे ABC का जो ABC है, ABC का एरिया जो x है। ठीक है, अब APQ को देखो, APQ सिमिलर दिख रहा है किसके, ABC के ले लेता हूँ भाई। APQ सिमिलर बनना है किसके, ABC के। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे PQ पैरेलल BC बोला हुआ है। ठीक है, तो APQ का कितना है, 16 अपॉन रूट मैक्स। ठीक है, इक्वल टू PQ अपॉन BC। एक इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, लिखते चलना साथ साथ में, या सॉल्यूशन में भी देखते चलना, सॉल्यूशन में मैंने बनाया हुआ है इस तरह का ही। ठीक है, अब अगले देखिए, यहाँ से एक PQ अपॉन BC निकल के आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप सिमिलरिटी देखोगे तो QRT, नेक्स्ट क्या है, QRT किसके, ABC के, या CBA कुछ भी कर लो। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 9x भाई, इसका कितना 9x इक्वल टू 9x इक्वल टू QR अपॉन BC। ये क्या हो गया, दूसरी इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब तीसरी इक्वेशन को लेना हो मुझे, तीसरी इक्वेशन ले लो। ठीक है, तीसरी इक्वेशन लेके देख लो, तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तीसरी इक्वेशन हो जाएगी ये TSC वाला। तो भाई TSC सिमिलर किसके, ABC के, TB तो ये क्या है, इसी तरह से 4/x रूट इक्वल टू SC अपॉन BC। ठीक है, अब जब तीनों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इक्वेशन आपने तीनों लिख लिए होंगे। ठीक है, स्पेस का मेरे पास थोड़ा सा तो मैं हटा दे रहा हूँ। तो अब देखो तीनों को जब जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, रूट 16 प्लस रूट 9
प्लस √4 अपॉन √x इक्वल टू पूरा की पूरा जो है पी क्यू प्लस ओ आर प्लस एस सी मिल के क्या बन जाएगा, बी सी है, बी सी के बराबर है, और अपॉन बी सी मतलब 1 के बराबर आ गया। तो मतलब ये कितना हो गया, √x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू अगर देखूँगा मैं स्क्वायर कर दूँगा तो क्या हो जाएगा 81 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी और शानदार है, मिड पॉइंट थ्योरम से भी है, सिमिलरिटी भी यूज़ करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। कैसे, ए बी सी है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई मिड पॉइंट बोला है, डी ई मिड पॉइंट बोला है, और इसके भी मिड पॉइंट में एक एम एन बोल दिया है, ठीक है, एम एन बोल दिया। अब देखो रेशो दिया हुआ है क्या, 3:2, चलते 3:2 दिया है, और अगला दिया है 6। अब जो एम डी एम वाला है कॉमन है, तो इसको कॉमन सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 से गुणा, तो यहाँ भी 3 से, तो ये कितना हो गया 9:6:7। तो ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। 9 हो गया, 6 हो गया, और ये 7 रेशो निकल के आ गया। अब अगली कहानी बड़ी शानदार है। कैसी शानदार, मैं आपको ज्योमेट्री के नोट्स भेजे हैं अपने हैंड रिटन वाले, उसमें देखना सिमिलरिटी के जस्ट नीचे मैंने बहुत सारे फार्मूलेज लिखे हुए हैं, है ना, उसी टाइप के फार्मूले हैं। जैसे ये कैसे देखो, 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81 हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। अब 81 हो गया, अब यहाँ से 9 और 6 15, भाई इसका स्क्वायर क्या हुआ, इसका स्क्वायर तो कितना हो गया, इसका स्क्वायर, इसका एरिया कितना 81 हो गया। यहाँ से 9 और 6 कितना हुआ 15, भाई यहाँ तक कितना हुआ 15, और 15 का स्क्वायर 225 हुआ। 225 से मैं 81 माइनस करूँगा तो 144, 144 किसका मिलेगा मुझे, बीच वाले का मिल गया 144, ठीक है। और यही 144 दिया हुआ किसके क्वेश्चन में दिया हुआ है 576 के, 576 के, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 यूनिट निकल के आ गई। अब नीचे वाले का देखूँगा तो टोटल कितना हो गया भाई, 22 हो गया, 9 6 15 7 22, 22 का 484 माइनस, और ये घटा देंगे 15 वाला 225, तो निकल के आएगा मेरे पास कितना 259, और मल्टीप्लाई कर दूँगा 4 का तो मेरे पास आएगा 1036। आसान था, ठीक है। बस ऊपर वाला सबसे पहले देखो 9 का स्क्वायर 81, फिर उसको 9 से 15 टोटल, इस ट्रायंगल को देख लो, ठीक है, इस ट्रायंगल को देख लो ए एम एन को, तो 15 का स्क्वायर 225 से 81 घटा दो तो बीच वाले का मिल जाएगा, इस वाले पार्ट का मिल जाएगा, इस वाले पार्ट का आपको मिल जाएगा। जब इस पार्ट का आपको मिल जाएगा तो इसी तरह से एक टोटल में से ये घटा दोगे तो आपको सिर्फ इसका पार्ट का मिल जाएगा। चलिए आगे की कहानी फिर और बताते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया होगा, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये एक आसान सा क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन, सारे अच्छे क्वेश्चन थे। कैसे, देखिए आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की ये इनसाइड आर है, यहाँ से अगर मैं इसमें मिला दूँ और इसको मिला दूँ, ठीक है, कैसे, देखिए ये 6 है और ये 8 दे रखी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है थेल्स थ्योरम से क्या, थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि AD अपॉन EC, AD अपॉन EC इक्वल टू बाई DB अपॉन BE, ठीक है, किसके भाई 6/6/8 कट के आ जाएगा 3/4, 3/4 के निकल के आ गया। अब एरिया देखिए, एरिया ऑफ DBE, DBE इसका एरिया किसके बराबर हो सकता है,
ये एरिया बराबर किसके, एरिया ऑफ बी आई ई प्लस बी आई ई और प्लस डी आई बी के बराबर है। ये भी रेक्टेंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि सर्कल पे डाली हुई 90 डिग्री का बनाती है। सर्कल के सेंटर से किसी भी टेंजेंट पे डाला हुआ परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री बनाती है। तो यहाँ से अगर ये ए डी के कितना हो गया 1/2 कितना दे रखा है, वाई निकल के आया 4x इंटू 3x इक्वल टू 1/2 इंटू 4x, ठीक है। अब देखो 4x इंटू एक्स 4x टोटल कितने बटे 4 4x प्लस 8 नीचे वाले 4x प्लस 8/4 ये कट के आएगा 2x प्लस x प्लस 4 सॉरी x प्लस 2, ठीक है। इसी तरह से अगला आ जाएगा क्या 1/2 3x और x प्लस 2, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी क्या 14/5, x की वैल्यू निकल के आएगी क्या 14/5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए ए आई, यहाँ पे बोला है इन द फिगर आई इज़ द इन सेंटर ऑफ ए बी सी, आई एम दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। आपको पता है कि अगर इन सेंटर की बात कर दी उसने तो इन सेंटर हमेशा एंगल बाइसेक्टर से बनता है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है। तो ये ए बी का एंगल बाइसेक्टर हो गया और ये बी आई हो गया, ए आई और बी आई एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। मैं एक बार डायग्राम को बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से डायग्राम बनाता हूँ तब आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ए बी सी और एक तरह से ये सर्कल निकल रहा है और ये आई है और यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। ये क्या है आई है। देखो ये एंगल अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो एंगल बाइसेक्टर ये बी से अगर यहाँ जाएगा तो ये भी क्या है, ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है, बी आई हो गई। अब देखिए बात समझते हैं ना, ये आई एम तो 12 दे रखा है। अब बी से अगर आम पे एक पे लाइन खींच देता हूँ, ये वाली लाइन खींच दी। अब देखना बी एम सी, ध्यान देखना बी एम जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, बी एम सी, ठीक है, और एम ए सी, एम बी एम सी और एम ए सी, एम ए सी, ठीक है, और बी एम सी। अब देखो यहीं से ये बना है, सेम आर्क यूज हुआ नहीं हुआ है, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क, ठीक है ऐसे। तो जब ये सेम आर्क से बना है तो आई बी एम जो आई बी एम वाला होगा ये किसके बराबर होगा, बी आई एम के बराबर होगा, बी आई एम के बराबर होगा, ठीक है। जब बी आई एम के बराबर होगा भाई ये एंगल इसके बराबर हो गया तो यहाँ से आप कह सकते हो क्या कि एम आई इक्वल टू बी एम इक्वल टू 12 सेंटीमीटर बराबर होगा। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। बस थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ को समझने की बात थी आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसमें एच को ऑर्थो सेंटर बोल दिया ए बी सी का, ए एच आपको दिख रहा है, बी डी ये इसके पैरेलल दे रखा है, ए एच सी में आपको ये जो ए एच सी दिख रहा है ये कितना है 11x दे रखा है, ठीक है। और इधर इसके बाद ए बी डी ये कितना दे रखा है, ये 2x दे रखा है, ए बी डी ये 2x दे रखा है। अब एक चीज़ देखना, इसको हटा देता हूँ दोबारा से बनाता हूँ। एक चीज़ देखना आप कि अगर इस ट्रायंगल की बात करोगे, ये ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये ए बी ये टी और यहाँ पे यहाँ से एच है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर मैं लाइन खींच मिला दूंगा तो ये 90 डिग्री का, ये लाइन पे परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री हुआ नहीं हुआ, तो ये 90 हो गया,
ये 2x है, ये 2x है, ठीक है, ये 90 हो गया और ये 2x है। अब एक चीज़ देखना, इसने एक पैरेलल साइड बोली थी क्या कि जो AH है वो BD के पैरेलल है, जो AH है BD के पैरेलल है। अगर ये 2x है तो ये एंगल भी 2x होगा। इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला है ये भी 2x के बराबर होगा, ठीक है। अब ये वाली चीज़ 11x दे रखी है आपको, ठीक है। अब मैं ये हटा, ये देखो, अब सिर्फ इस ट्रायंगल की बात देखो, जो ये वाला ट्रायंगल है 11x वाला, ये एक्स ट्रायंगल बन रहा कौन से, ए, इसको टी बोल देता हूँ, ए टी और एच, ए टी एच में 11x जो है वो एक्स ट्रायंगल बोल रहा है, एक्स ट्रायंगल दिखा रहा है। आपको पता है कि दोनों इंटरनल सम सामने अपोजिट साइड के सम का सम बराबर होगा एक्स ट्रायंगल के, तो 2x प्लस 90 इक्वल टू 11x के, और 90 है इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू 9x इक्वल टू 90 के है और x इक्वल टू 10 के बराबर है। यही आपसे पूछा है, ठीक है, यही आपसे पूछा है क्वेश्चन में। x की वैल्यू क्या है, तो आपने बताया x की वैल्यू 10 आएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है, आज ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे थे मुझे भी, ठीक है। देखिए, अब देखो साफ साफ कह रहा है कि रेक्टेंगुलर प्लैंक 14 मीटर वाइड है, इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली लॉन्ग एंड डायगोनली ऑफ द स्क्वायर, डायगोनली ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनली पे 14 सेंटीमीटर साइड दे रखी है। अब देखो, अगर 14 सेंटीमीटर साइड है तो ये √7 होना है इसको, भाई 14 है, वाइड है ना, ये भी √7 मान लो, तो ये √7, तो ये वाला कितना हो गया 14 माइनस √7, ठीक है। इसी तरह से कितनी, ये साइड कितनी होगी 14 माइनस √7, और यहाँ से √7 है, ये भी √7 है, तो ये साइड कितनी होगी 14 माइनस √7, ठीक है, ये 14 माइनस √7, इसी तरह से ये 14 माइनस √7 स्क्वायर है। बस एरिया ऑफ प्लैंक निकालना है। एरिया आपको पता है क्या कि अगर मैं इसको देखूं तो ये डायगोनल है, डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है √2a, और ए क्या है 14 माइनस 2, 14 माइनस 7 और √2a लिख देंगे, तो बस एरिया ऑफ प्लैंक का निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ प्लैंक निकल के आ जाएगा 14 माइनस 7 बाई √2a इंटू √14 अपॉन, सॉरी नहीं, बस सॉल्व कर दोगे, 14 28 14 माइनस √7, बस इतना ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके बाद सॉल्व करने को बोला ही नहीं उसने, ठीक है। फर्दर भी सॉल्व करने को बोलता तो सॉल्व करते हैं, लेकिन इसने कुछ फर्दर सॉल्व करने को इसने बोला ही नहीं है, ठीक है। फर्दर सॉल्व करने नहीं बोला, तो यहीं तक हम इस क्वेश्चन को आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABC है, अब बात को समझना, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें से साइड आपको दी हुई है क्या PB, P और B 64 या 48, तो ट्रिपलेट बन रहा है किसका 64 48 80 का ट्रिपलेट बन रहा है, 80 निकल के ये साइड तो 80 है। अब ये 80 साइड है तो इस पर तो ये भी 80, ये भी 80 और ये भी 80, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब एक देखो 90 है, अगर ये 90 है, अगर मैं इसको थीटा बोल देता हूँ तो ये वाली चीज़ 90 माइनस थीटा होनी है, बिल्कुल होनी है जी 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा हो गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अंदर वाला पी क्यू आर स्क्वायर है, ये साइड 90 बन रही है, ये जब 90 बन रही है 90 माइनस थीटा, तो ये वाले जो एंगल है ये वाला निकल के आएगा, थीटा ही निकल के आएगा, और जब ये थीटा निकल के आया और ये 90 है तो ये वाला ये 90 दे रखा है, तो ये वाला भी 90 माइनस थीटा निकल के आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई, ये थीटा है, ये 90 है,
ये 90 माइनस थीटा है। अब इसको अगर निकालोगे तो ये थीटा निकल के आ जाएगा। तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है, जोड़ोगे तो ये थीटा निकल के आएगा। इसी तरह से ये 90 है, बात समझते चलना। ये 90 है, अब ये 90 थीटा है तो ये वाला ट्रायंगल ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा निकल के आएगा। मुझे लगता है एंगल की बात आपको समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे वीडियो को चलाना, समझ में आ जाएगा। अब मैं आगे के प्रोसेस बढ़ाता हूँ। पी बी क्यू ट्रायंगल जो है पी बी क्यू सिमिलर किसके दिख रहा है, क्यू आर सी के दिख रहा है, क्यू आर सी के दिख रहा है। तो यहाँ से जब मैं लगाऊंगा, ठीक है, तो आर सी इक्वल टू सीधा सीधा निकाल देता हूँ मैं, सिमिलरिटी लगा रहा हूँ मैं। तो 80 इंटू 48 अपॉन 64, 8 10 6 तो 60 निकल के आ गया, 60। इसी तरह से इसी की लेंथ पूछे ना हमसे। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में देखेंगे किसमें, पी बी क्यू और ए एस पी, ये भी सिमिलर हो रहे हैं। ए एस पी ये भी सिमिलर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ से भी निकल के आएगा, ए एस इक्वल टू निकल के आएगा, ए एस निकल के आएगा क्या भाई, देखो ए एस सिमिलरिटी लगाओ तो ए एस अपॉन 64 और 8 इक्वल टू 80 अपॉन 48। तो यहाँ से ए एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 106.67, ठीक है। अब ए सी निकाल लो, ये आपको निकल के कितना आ गया 60 प्लस ये निकल के कितना आ गया 106.67 और ये आपको 80 दे ही रखा है। तीनों को जोड़ लोगे तो आंसर निकल के आएगा 246, ये आंसर आ जाएगा। धीरे धीरे समझा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। नहीं भी समझ में आएगा तो मैं दोबारा समझा दूँगा बात को। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल एंड एरिया ऑफ द इंस्क्राइब, ठीक है भाई, सिंपल सी चीज़ है, आप समझते होंगे। एक अंदर सर्कल बना दोगे तो ये इन सर्कल होता है और बाहर बना दोगे तो सर्कम सर्कल होता है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, और दे रखा है, सॉरी डिफरेंस दे रखा है। आपको पता एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2464 दे रखा है। ये आर कैपिटल ले लेता हूँ, जैसे कि सर्कम सर्कल हो जाएगा। तो बस सर्कम सर्कल एरिया निकालना था आपको। सर्कम सर्कल का एरिया होता है a/√3 और इन सर्कल का जो रेडियस होता है वो होता है a/√2। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ तब, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा कितना, 2464 के बराबर दे रखा है, ठीक है। पाई कॉमन आ गया तो यहाँ से जैसे पाई कॉमन आया और ए स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो निकल के यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 112 इंटू 28 आ जाएगा, ठीक है। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब एरिया आपको पता ही है क्या होता है, उसका 3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू ट्रायंगल का ए स्क्वायर की वैल्यू है 4 से 7 बार कटेगा, मल्टीप्लाई करोगे और 784√3 आंसर आ जाएगा, 784 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है और थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, जैसे कि आपको समझ में ना आएगा और वीडियो बनाया तो फ़ायदा भी नहीं है। थोड़ा सा लंबा होने वाला है मुझे लगता है वीडियो, ठीक है। 1 घंटे के आसपास हो ही जाना है, ठीक है। मैं जल्दी से खींचता हूँ चीज़ों को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बस आपको समझना है, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ समझते चलना। 2 इसमें बनेंगे, एक मैं अभी बना देता हूँ। देखिए एक ये सर्कल और एक ये सर्कल, बात समझते चलना। ये ए है, ये पी है, ये आर है और ये एस है, ठीक है।
एक तो ये बन गया आपका, ऐसे यहाँ ले लेता हूँ और इसको मिला देता हूँ, बस ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गई। ठीक है, इसी तरह से पी बी एस क्यू इनको मिला दूंगा, ये पी है, ये बी है, ये एस है और ये क्यू है। ठीक है, देखो इसको यहाँ मिला रहा हूँ, ये कहाँ पे जा रहा है इधर, और इसको ये बी पे जा जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बी पे चला जाएगा, ये वाली चीज़। ठीक है, अब देखो साफ साफ देखना, पी ए एस इक्वल टू पी ए एस इक्वल टू पी आर बी के बराबर है नहीं है। कैसे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ये जो है एंगल ये इसके बराबर है पी ए एस इक्वल टू पी आर बी, इसके बराबर है बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, अब इन साइकिल कोऑर्डिनेटर देख लो कैसे, पी बी एस ये एंगल अगर थीटा है तो पी क्यू ए, ये भी थीटा होगा बाई एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, मैंने बना दिया है, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ये क्यू है, ये थीटा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर ये अल्फ़ा है, तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा ये भी क्या होगा, एंगल होगा अल्फ़ा ही होगा। ठीक है, पर अगर ये प्रॉपर्टी है तो सिमिलरिटी बन गई, और सिमिलरिटी बनी किस किस की है, देखो सिमिलरिटी बनी ए पी क्यू, देखते चलना ए पी क्यू, और सिमिलर किसके हो गया, सिमिलर हो गया आर पी बी के, सिमिलर किसके हो गया, आर पी बी के। बस यहाँ से पी क्यू निकल जाएगा, पी क्यू इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 9 इंटू 6/6, 6 से 6 कटेगा, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया आपको, नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है, अब देखो ये दे रखा है, अब देखो गाइस इसको अगर मैं इधर थोड़ा सा मिला देता हूँ, इसको यहाँ मिला दिया मैंने। ठीक है, अब ये 90 डिग्री हुआ नहीं हुआ, ये पूरी 90 डिग्री हो गई, ये 60 दे रखी है, ये 60 गिवन है क्वेश्चन में। अब ये दोनों रेडियस हुई नहीं हुई, अगर ये रेडियस है ये भी रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड बराबर हुई नहीं हुई, दो साइड बराबर हैं। आपको एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी कि अगर ये यहाँ से ये है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो दोनों साइड अगर समान है तो उनके सामने के जो एंगल होंगे वो भी आपस में सेम होंगे। तो 2 थीटा प्लस 60, थीटा इक्वल टू 120/60, 60 आ गया। अब एक प्रॉपर्टी आपको एक चीज़ देख लोगे, यहाँ पे अगर ये 60 है, सबका एंगल 180 होता है, तो ये 120 हुआ नहीं हुआ, तो इसके बाद यही निकल के आ जाएगी यहाँ पे क्या, सेम निकल के ये भी आ गया और ये भी निकल के आ गया। कैसे भाई, 120 और 60 30, ये भी 30 आ गया और ये भी 30 आ गया, ये भी 30 और ये भी 30। ठीक है, जैसे ये 30 आया, अब आपको पता होगा कि ये जो ट्रायंगल, ये जो एंगल है 90 डिग्री है, किसी भी ट्रायंगल पे इसके टेंजेंट पे सेंटर से डाला हुआ 90 का बनाता है। अभी 90 का बनाया है, यहाँ से देखो ये 60 है, ये टोटल 90 है, तो ये 30 बच गया। तो बस यही पूछा है आपसे कि ये वाला ट्रायंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। सॉरी, ये 30 है ना, तो 60 हो गया ना, 90 माइनस 30 60 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये ख़त्म ही होनी है चीज़ें वाली बस। अब देखो, इन गिविंग पी क्यू आर एस स्क्वायर, एक पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, और एस टी आर दे रखा है, एस टी आर इसमें दिया हुआ है 90 डिग्री, एस टी आर हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, ये वाली चीज़। ठीक है, बस सीधे सीधे निकालिए इसमें क्या, क्यू टी आर, एरिया ऑफ क्यू आर टी एरिया निकालते हैं कैसे, 1/2 इंटू ए इंटू
12 RT दे रखा है, 12 इंटू साइन थीटा आना, तो यहाँ पे थीटा क्या है भाई 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो कितना निकल के आ गया भाई, इससे 6 आ जाएगा, ये कट गया, तो कितना निकल के आया, यहाँ से निकल के आया क्या 6 ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है, तो 6a इंटू 12 अपॉन ए, इसे ए कटा 12, 12 6 72, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, 72% का आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, इसमें भी एक प्रॉपर्टी यूज हुई है। कैसे, आप सैंपल देख दिए वो है, अगर मैं यहाँ से ओ से सी पे डाल देता हूँ एक, और एक यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, और एक ये डाल देता हूँ, तो एक चीज़ समझना बात को ध्यान से, क्या कि ए पी बी दिया हुआ है 120, ए पी और बी ये दिया हुआ है 120, ठीक है, 120 दिया हुआ है, ये इधर का जो एंगल है एक प्रॉपर्टीज में ये है कि सेमी सर्कल के डायमीटर से बना हुआ सरकम सर्कल पे कोई भी एंगल टच करेगा तो उसके सेंटर पे बने हुए एंगल से आधा होगा, सॉरी 90 होगा, 90 डिग्री का हमेशा बनाएगा। तो ये वाली चीज़ 90 डिग्री हुई नहीं हुई, दोबारा समझना कि दोबारा समझना चाहिए आपको, मैं दोबारा समझाता हूँ। सेमी सर्कल के डायमीटर से सरकम पे बना हुआ एंगल ऑलवेज 90 का होगा। तो ए डी ओ ये वाली चीज़ 90 हुई नहीं हुई, ये वाली चीज़ कितनी हो गई 90 हो गई। अगर ये 90 है तो देखना ये ए पी बी ये 120 दिया हुआ है, जब 120 दिया हुआ है तो ये ए डी पी, अगर मैं सिर्फ ए डी पी की बात करूँगा, देखो ये 120 है, ये 90 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है नहीं है, जब एक्सटीरियर एंगल है तो दोनों इंटरनल एंगल का सम के बराबर होगा, ये 90 है तो ये 30 होना चाहिए, ये 30 निकल के आ गया, कौन सा वाला, ये वाला 30 निकल के आ गया, ये वाला 30 निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। इसके बाद ये ओ आ जाओ, ये डायमीटर 8 दे रखा तो ये 4 4 हो गए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आपको पता होगा कि ये 30 है। अब देखो डी सी एक आर्क है, डी सी से ही ए पे एक एंगल बन रहा है और डी सी से ही ओ पे बन रहा है, ओ ही सेंटर है। तो सरकम एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ मैं आपको कि एक सर्कल है, ये सेंटर है, अगर ये 60 है तो इसके सरकमफ्रेंस पे इसी आर्क को लेके, इस आर्क को लेके यूज़ करोगे, सरकमफ्रेंस टच होगा तो आधा होगा, कितना होगा 30 होगा। तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ से हम ये चीज़ समझ में आ गई, मतलब ये 60 है और दोनों रेडियस हैं तो 60 60, मतलब बेसिकली यहाँ से हम एक चीज़ निकल के आ गई कि एक चीज़ बताता हूँ, इसी बताता हूँ कि ये है ट्रायंगल, ठीक है, ये क्या है एक ट्रायंगल है और ये हमारे साइड पोर्शन है, तो 60 एंगल बना रहा है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है, ये साइड 4, ये साइड 4 और ये साइड भी 4, बस ये ट्रायंगल दिख रहा है। और ट्रायंगल भी हमारा क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम सेमी सर्कल की बात करता हूँ कितने की 60 की, तो 1/4 पार्ट दिख रहा है, तो बस सेमी सर्कल में क्या पाई आर स्क्वायर, तो 1/6 पाई आर स्क्वायर माइनस √3 अपॉन 4a स्क्वायर, मतलब उसका ट्रायंगल का एरिया। और यहाँ से इसको सॉल्व कर दोगे, जैसे ही सॉल्व करोगे तो आंसर आपका वही निकल गया है क्या 8π/3 माइनस 4√3, ऑप्शन नंबर डी। ये थे हमारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन क्विज में। हाँ, मैं जो 2 क्वेश्चन की और बात कर रहा था, मैं उसको और डिस्कस कर लेता हूँ। चलो किसी नेक्स्ट वीडियो में अभी कर लेते हैं। चलिए, मुझे लगता है टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, वो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी अच्छे थे। कहाँ थे 30, ये क्वेश्चन था, ठीक है।
बस गाइस कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में मैं आपको थोड़ा सा रफली बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चनों में देखो, हम मेरा करने का जो तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को, ये मान लो इस तरह से है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। देखो अगर यहाँ पे आपको हाइट सेम दिख रही है, हाइट तो वेरी नहीं कर रही, ये चीज़ और ये चीज़ वेरी कर रही है, बट हाइट सेम नहीं है, हाइट सेम है। तो 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, tan 45, और 60 √3 होता है। तो यहाँ पे 1 नीचे 1 कर लो तो परपेंडिकुलर ये 1 है और ये √3 है। तो बस यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम बनाना है। तो हाइट अगर हमारे सेम बन जाएगी तो फिर √3 का बेस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और इसका बेस क्या है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ वाली √3 - 1 निकल के आ जाएगी, √3 - 1 निकल के आ जाएगी, और ये किसके बराबर हो जाएगी हमारी, √3 -1 8, और √3 - 1 के है और नीचे जाएगा, और ये +1 कट गया 8, और इंटू 60 कर दो तो 48, और √3 मल्टीप्लाई कर दो, हाइट आपसे पूछी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन और था शायद हाइट एंड डिस्टेंस का ही, एक क्वेश्चन और हाइट एंड डिस्टेंस का था। कहाँ पे था, देखते हैं क्वेश्चन को। ये है, ठीक है। देखिए इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये देखो ये बनाई है एक हाइट है, ठीक है, यहाँ से दिया हुआ है किसी की एक, यहाँ से ऐसे बना लो, ये एक की हाइट दे रखी है, इसके उस बना हुआ है, एक एंगल 30 है और ये एंगल 30 है और ये एंगल 45 है, टोटल कितना है 45 है। इसी तरह से 30 और 45, 30 1/√3 होता है, 45 1 होता है। यहाँ पे हाइट सेम नहीं, बेस सेम है, तो बेस सेम बना लो भाई, 1 है तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई, ये भी √3 और ये भी √3, ठीक है। हाइट सबकी, हाइट चाहे कुछ भी हो, हाइट एक की 1 हो गई, 30 वाले की 1 हो गई, और 45 वाले की √3 हो गई, और ये 1 हो गई, ये 1, तो √3, तो बस √3 - 1, ये गिवन हाइट हाइट, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 18/√3 - 1, और रेसिप्रोकल करोगे तो 2 हो जाएगा, 4 कट जाएगा, तो ये क्या निकल आएगा 4√3 + 1, ये आंसर आएगा। बस यही इस क्वेश्चन के क्विज़ के अच्छे क्वेश्चन थे। बाकी और भी अगर आपको लगता है कि और किसी का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोशिश करूँगा कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। अगर इनमें से क्वेश्चनों में समझाए हुए में से अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है गाइस। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, आप बस लगे रहिए। क्विज़ बहुत अच्छी लेवल की हैं, बिलीव करिए सर, सब की बेस लेवल की भी है, प्री लेवल की भी है, और एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट मैं लेकर आऊँ। हर क्विज़ में एक अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बस आप पढ़ते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। ओके बाय।